हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। आज हम फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में देखेंगे। फॉर्म कंट्रोल्स क्या है कि फॉर्म कंट्रोल्स क्लासेस का सेट है ना। जो इनपुट है, टेक्स्ट एरियाज, जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं, उसका जो कस्टम स्टाइल है, साइजिंग, फोकस स्टेट और जो भी होवर स्टेट है, वो इम्प्रूव करने के लिए बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो हम एक बेसिक एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो मैं एक बेसिक लेआउट यहाँ पे ले लेता हूँ अपने एडिटर में। ठीक है। ये मैंने ले लिया हुआ है पहले से ही। अब इसे एक लाइव सर्वर पे हम लोग देखते हैं कि ये लुक कैसा दिख रहा है इसका। ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये लेबल है। ये इनपुट बॉक्स है। देन अगेन लेबल है, ये टेक्स्ट एरिया है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया हुआ है कि एक क्लास प्रोवाइड की हुई है। ये आप देख रहे होंगे, फॉर्म लेबल का एक क्लास है। ये बूटस्ट्रैप 5 में ये क्लास ऐड की हुई है। बिफोर इसके ना क्या था कि कोई क्लास नहीं दी हुई थी लेबल को, बट एक मार्जिन प्री डिफाइन उन्होंने लेबल के लिए सेट करके रखा था, मार्जिन बॉटम। बट उन्होंने क्या किया है, बूटस्ट्रैप 5 में फॉर्म लेवल की एक क्लास ऐड कर दी हुई है, जिससे वो स्पेस उनको मिल जाता है। शायद इन्होंने इंडिविजुअली इसको इन्हेंस किया होगा कि इसी को ही फोकस करके ये क्लास इसीलिए बनाया हुआ है इन्होंने, है ना। देन फॉर्म कंट्रोल का जो क्लास है, ये मेन क्लास है जो बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ है। ये पुराना ही ये कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब 4 और 3 में भी ये क्लास था। ठीक है। तो जो फॉर्म कंट्रोल का क्लास होता है ना, वो उसमें बेसिक क्या स्टाइल है। बेसिक आपको क्या होता है कि एक एक क्या है, फोकस स्टेट है, बॉर्डर का कलर हो गया, है ना। एक हाइट है स्पेसिफिक। ये देखिए यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। एक बेसिक पैडिंग है 3.375 आर ई एम, 0.75 आर ई एम की, सॉरी, है ना। फॉन्ट साइज 1 आर ई एम, फॉन्ट वेट 400, लाइन हाइट, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस 0.25 आर ई एम का। ये बेसिक सेट किया हुआ है। आफ्टर फोकस ये जो ब्लू शेडो आ रहा है, ये फोकस में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिक सारे सीएसएस इन्होंने फॉर्म कंट्रोल में दिए हुए हैं, जो कि एक इनपुट बॉक्स को एक इवन लुक प्रोवाइड करता है। क्या होता है, कभी कभी ब्राउजर स्पेसिफिक भी लुक चेंज होता है ना कभी कभी, तो उसको भी हर ब्राउजर में एक यूनिक लुक दिखे, इसलिए भी ये क्लास यूज होता है। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप फाइल होता है जिसमें हम लोग फाइल चूज करते हैं, उनका लुक ब्राउजर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे फायरफॉक्स में वो डिफरेंट दिखता है, क्रोम में डिफरेंट दिखता है, तो उस टाइप का। ठीक है। तो सेकंड है साइजिंग। अभी हम साइजिंग के बारे में देखते हैं। फॉर्म कंट्रोल की क्लास अभी हमने देखी। ठीक है। उसमें दो साइजिंग और दिया हुआ है उन्होंने, हाइट वाइज और पैडिंग वाइज उसमें चेंजेस हैं। तो अगर हम फॉर्म कंट्रोल के साथ फॉर्म कंट्रोल एलजी लगा देते हैं, तो इसका साइज कंपेरेटिवली बड़ा हो जाएगा, जिसमें थोड़ी पैडिंग इनहेंस की हुई है, एक्सटेंड किया हुआ है इन्होंने, और हाइट थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। सेम एज फॉर्म कंट्रोल एसएम का क्लास अगर हम लोग लगाते हैं, तो साइज कंपेरेटिवली फॉर्म कंट्रोल से छोटा हो जाएगा। आई थिंक इसको मुझे लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये एग्जांपल के स्निपेट से ही देख सकते हैं। ये फॉर्म कंट्रोल एलजी का क्लास यहाँ लगा हुआ है। इसका साइज ये डिफॉल्ट इनपुट से कंपेरेटिवली बड़ा है। सेम फॉर्म कंट्रोल एसएम का साइज कंपेरेटिवली छोटा है। ओके। देन हम डिसेबल्ड का देखते हैं। डिसेबल्ड क्या है? डिसेबल्ड एक स्टेट होता है ना। तो डिसेबल्ड स्टेट क्या है कि अगर किसी इनपुट बॉक्स को हम डिसेबल्ड स्टेट दे दिया है हमने, इसका मतलब क्या है कि हम वहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, है ना। टाइप नहीं कर सकते, और अगर वहाँ कोई टेक्स्ट रीड नहीं कर, लिख नहीं सकते, टाइप नहीं मीन्स टाइप नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको डिसेबल्ड ऐड करके दिखाता हूँ। ये इनपुट टाइप है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिसेबल्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये देखते हैं हम कैसा दिखेगा। ये देखिए, ना मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ना फोकस कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया डिसेबल्ड स्टेट। सेम क्या होता है, एक रीड ओनली स्टेट भी होता है। ठीक है। रीड ओनली स्टेट क्या होता है कि आप कुछ भी लिखा हुआ है वहां पे,
वो आप रीड कर सकते हैं। जैसे ये रीड ओनली स्टेट हो गया, ठीक है, ये रीड ओनली स्टेट है। यहाँ मैं टाइप नहीं कर सकता, बट मैं फोकस कर सकता हूँ। ये फोकस आ रहा है, मतलब ये जो चीजें हैं वो मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे दूँ, वैल्यू देख दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो, ठीक है, ये वैल्यू मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट हो रहा है, ये टेक्स्ट मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता। तो ये कौन सा स्टेट हो गया? रीड ओनली स्टेट हो गया। तो ये एक CSS, इसके लिए भी CSS इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। सेम अगर मैं रीड ओनली विद डिसेबल्ड करूँ तो दोनों स्टेट अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये सेलेक्ट हो जा रहा है, बस फोकस नहीं हो पा रहा है। ये जो शेडो एक आता है, बॉक्स शेडो नहीं आ रहा है, आप देखेंगे तो ये डिसेबल्ड विथ रीड ओनली स्टेट है, ठीक है। देन रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट। अगर आपको एक प्लेन टेक्स्ट का लुक चाहिए, है ना, इनपुट में ये, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ईमेल एट एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, ये प्लेन टेक्स्ट का लुक है, क्योंकि ये बॉर्डर वॉर्डर सारा हटा दिया है इन्होंने, ना मैं टाइप भी नहीं कर सकता। डिस्प्ले के लिए अगर मुझे ये CSS चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट का क्लास यूज करूँगा, जिससे ये रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट का लुक आ जाएगा। लाइक यहाँ पे रीड ओनली स्टेट था ही, मैं फॉर्म कंट्रोल के साथ ये क्लास लगा देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, और एक काम करता हूँ मैं, ये डिसेबल निकाल देता हूँ, ठीक है। हम लोग देखते हैं कौन सा लुक आ रहा है। ओके, यहाँ पे रीड ओनली हमने लिखा हुआ है, फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट है। ओके, ये रीड ओनली निकाल देते हैं, अब देखते हैं कैसा आता है। एक बार ये भी लुक चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी तो ये स्टेट कैसा है कि जो प्लेन टेक्स्ट का लुक है, बाहर का आउटर लुक चला गया है, बट अगर मैं इसको फोकस करके यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा तो वो लिख जाएगा, है ना। बट जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो लिख नहीं रहा है, क्योंकि ये रीड ओनली है स्टेट, जैसे यहाँ पहले था। फॉर्म कंट्रोल का क्लास साथ में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का क्लास हम लोग निकाल देते हैं, ओके, और रीड ओनली स्टेट डाल देते हैं। ऐसा आप ट्रायल और एरर करेंगे ना तो आपको एक आइडिया आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टडी तो कर लेते हैं, क्लासेस देख लेते हैं, पर ट्राई नहीं करते, तो कई बार क्लासेस में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोग मिक्स एंड मैच करते हैं। जैसे मैं फॉर्म कंट्रोल के साथ वो क्लास लगा दिया था तो एक अलग लुक आ गया था। अभी देखिए, मैंने फॉर्म कंट्रोल का ये क्लास ना लगा के फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट का क्लास लगाया, साथ में रीड ओनली लिखा हुआ है, तो एक ये लुक आ जाएगा जिसमें प्लेन टेक्स्ट रहेगा, आउटर लुक नहीं रहेगा। ओके, तो ये अगर ऐसा कोई लुक चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग को लेबल को हाइड करना है तो विजुअली हिडन का क्लास है जो लेबल के साथ लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टेज है जब हमको ऐसा लुक चाहिए कि लेबल हमको चाहिए बट हिडन स्टेट में, देन हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेबल शो नहीं कर रहा है। ओके, देन क्या होता है, ये फाइल इनपुट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसी के बारे में मैं पिछले कुछ समय पहले डिस्कस कर रहा था। जो फाइल इनपुट का लुक है, ये ब्राउजर में डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में डिफरेंट डिफरेंट लुक होता है। अगर हम देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इनपुट टाइप फाइल है ना, ये देखिए, यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ, ये क्लास भी एक निकाल देता हूँ, ठीक है, सिंपल मैं लेके चलता हूँ आपको एक दिखाने के लिए। और इनपुट टाइप में यहाँ पे ईमेल है, इसको मैं फाइल कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कैसा दिख रहा है लुक। ये देखिए, ये एक लुक दिख रहा है कि मैं ब्राउज करके कोई फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक ऐसा।
एक है ना, ये फाइल का नेम आ गया और ये लुक आ गया। सेम अगर मैं इसे क्रोम में देखता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए डिफरेंट है, यहाँ चूज फाइल आ रहा है और यहाँ ब्राउज आ रहा है फायरफॉक्स में, और लुक भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है दोनों में देखेंगे तो। ये देखो, लुक भी थोड़ा डिफरेंट है। तो यही सारी चीज़ों को ना इवन करने के लिए और एक इक्वल मतलब सेम टोन वाला लुक देने के लिए एक फॉर्म कंट्रोल का क्लास, जो फॉर्म कंट्रोल का क्लास है, वो इनपुट टाइप फाइल के लिए लगाया हमने, तो एक अलग ही लुक आएगा। ये चेक करते देखते हैं लगा के अभी। ठीक है, ये फॉर्म कंट्रोल का क्लास में लगाता हूँ। एक लुक आ गया जिसमें ब्राउज लेफ्ट साइड में लिखा है, फॉर्म में टेक्स्ट जो है, जो सेलेक्टेड फाइल नेम है वो राइट साइड में है, और एक बॉर्डर लुक आ गया जो फॉर्म कंट्रोल का लुक आ गया है ना। और सेम अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो सेम लुक है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज है। अब वो टेक्स्ट तो ब्राउजर स्पेसिफिक है, तो टेक्स्ट हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे चूज फाइल है, वहाँ पे ब्राउज है, बट जो आप एक लुक देख लो, दोनों लुक जो है वो इक्वल है, मतलब सेम है, सिर्फ टेक्स्ट का डिफरेंस है दोनों में। ये देखो, तो ये फॉर्म कंट्रोल का जो क्लास है इनपुट टाइप फाइल के लिए, वो दिया हुआ है। सेम इसमें भी साइजेस के ऑप्शन है। फॉर्म सेम हम लोग फॉर्म कंट्रोल एलजी लगा सकते हैं, लार्ज साइज के लिए, स्मॉल के लिए एसएम लगा सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल एसएम। ठीक है, डिसेबल्ड स्टेट यहाँ पे भी है कि हम लोग डिसेबल्ड स्टेट किया तो फाइल चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल फाइल का ऑप्शन है। मल्टीपल फाइल में क्या होता है, आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इनपुट टाइप मल्टीपल करना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सारा इनपुट टाइप फाइल का भी हो गया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कलर। अगर ये जो टाइप हम कलर ले लेते हैं, इनपुट टाइप कलर, ठीक है, तो एक ये एक लुक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल ही रखा है, क्योंकि अगर हम इनपुट टाइप में कलर चूज पिकर बनाना है हमको, तो इनपुट टाइप कलर देते हैं, तो आपने बेसिक एचटीएमएल पढ़ा ही है। और और अगर हम लोग फॉर्म कंट्रोल कलर का क्लास इसके साथ लगा देते हैं, जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइडेड क्लास है, बट इसको याद रखिए फॉर्म कंट्रोल के साथ ही लगाना है, अलग से नहीं लगाना है, ये इंडिविजुअल नहीं है क्लास, ये डिपेंडेंट क्लास बोल सकते हैं हम इसको, फॉर्म कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि पिकर का एक नॉर्मल सा लुक आ जाता है, आप इसका कॉम्पैक्ट लुक है जो फॉर्म कंट्रोल के साथ दिया हुआ है, यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कलर के लिए। देन एक डेटा लिस्ट है। ठीक है, ये डेटा लिस्ट क्या होता है कि आपको ग्रुप ऑफ ऑप्शंस क्रिएट करने का अलाउ करता है इनपुट के अंदर। ठीक है, जैसे सेलेक्ट होता है ना, जिसमें ड्रॉप डाउन करके हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये उसी टाइप का सेम होता है, बट आप यहाँ क्या करते हैं, डेटा लिस्ट के साथ इसको प्ले अराउंड करते हैं। मतलब डेटा लिस्ट का पेरेंट टैग होगा, जैसे सेलेक्ट का होता है ये डेटा लिस्ट। देन नेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं, तो जैसे सेलेक्ट में भी ऑप्शंस होते हैं, वहाँ सेम इसमें भी ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो एक ये है, इसको हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इनपुट के साथ एक करके। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा, तो मुझे क्या होता है कि रिकमेंडेशन काइंड ऑफ आएगा। जैसे मैं एस टाइप किया, तो मैंने एस में तीन ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, सैन फ्रांसिस्को और सीटल। देन लॉस एंजलिस में भी एक एस है, तो ये मुझे पहले से ही ये एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा कि ये सारे ऑप्शंस है, तो मैं यहाँ से कुछ भी इनपुट चूज कर सकता हूँ। तो इनपुट टाइप ही है ये, इनपुट ही है। इनपुट में फॉर्म कंट्रोल क्लास हम लगाएंगे,
बट इसके साथ डेटा लिस्ट एक अटैच हो जाता है, ठीक है। वहां पे मैं डिफरेंट ऑप्शंस दे दूंगा। अगर ऐसा कोई फॉर्म फील्ड में दे रहा हूँ किसी फॉर्म में, जब मुझे पता है कि प्री डिफाइंड कुछ टेक्स्ट है, लाइक सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट में भी होता है ना, जैसे 5 ड्रॉप डाउन है, ऑप्शन है, कोई एक चूज करना है, वैसे ही अगर मैं कुछ प्री डिफाइंड इसमें सेट करके रखना चाहता हूँ कि इनके अलावा कुछ यूज मत करो, काइंड ऑफ, है ना। और उसके अलावा अगर मैं कस्टम टाइप का भी ऑप्शन देना चाहता हूँ, लेकिन 5 प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी देना चाहता हूँ इनपुट, जिसे आप चूज कर सकते हो, अदर देन दैट आप कस्टम भी टाइप कर सकते हो। तो इस टाइप के सिनेरियोज में हम ये यूज कर सकते हैं डेटा लिस्ट को, है ना। तो ये हो गया। तो इसके स्टाइलिंग के लिए फॉर्म कंट्रोल का ही क्लास यूज होगा, देन डेटा लिस्ट तो है, ठीक है। और जो डेटा लिस्ट की ये आईडी है, ये सेम यहाँ पे जो लिस्ट इक्वल टू जो क्लास है उससे मैच करनी चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। वो एक आप ध्यान देना। तो ये बेसिक सारा फॉर्म कंट्रोल का हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। तो हम तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।